राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिना गुरु के भगवत प्राप्ति कैसे होगी? गुरु धारण करना जरूरी है क्या? वृंदावन आप कई बार आए? फर्स्ट बार। फर्स्ट बार। तो आप रंगनाथ जी जाना, सेवा कुंज जाना, निधिवन जाना, राधा रमण जाना, गाइड की जरूरत है कि नहीं? वो दिन तो फिर इस माया भरे भूल भुलैया में क्या गुरु की गाइड के बिना परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? शिव भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ, शिव भक्त। शिव को, राम को, हरि को, कृष्ण को एक ही है, परमात्मा एक है। हम केवल इतनी बात पूछते हैं, एक धाम में पवित्र दर्शन के लिए हमें गाइड की आवश्यकता होती है। आप यहाँ बिना गाइड के आ गए क्या? तो ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति बिना गाइड के हो जाएगी क्या? इस संसार की भूल भुलैया में गुरु रूपी गाइड ना मिले तो हम नहीं पहुंच सकते। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। बिना गुरुदेव की कृपा के परमार्थ कैसे जागृत हो सकता है? आप यहाँ सुन रहे हैं, आप इस पर चलना चाहेंगे तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी ना। तो बस जिन संत की बात मान ले वही गुरुदेव है। बात मानकर चलना ही तो गुरुदेव है। हम कह रहे राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, शिव शिव जपो, हरि हरि जपो, जपो, हो गई बात। और सत्संग सुनो, अपने आप मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो कहीं भी कोई भी नाम जप करे तो किसी न किसी संत के मुख से तो निकला हुआ है, बस पकड़ लो उसको। गुरु का मतलब है किसी महापुरुष के द्वारा जो सत मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है उसे हम पकड़ लें तो हमारा मार्ग पुष्ट हो जाएगा। बिना संतों के, बिना गुरुजनों के तो मार्ग में चला ही नहीं जा सकता, एक कदम नहीं चल सकते। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोको वेद नाम उपाऊ। मति गति कीर्ति जो कुछ भी विभूति आज तक किसी को प्राप्त हुई वो संत से प्राप्त हुई। अगर संत न मिले तो परमार्थ का मार्ग ही पुष्ट नहीं होगा। तो कैसे चल पाएंगे? जैसे कहते हैं हम भगवान को गुरु बना करके परमार्थ में चल रहे, तो भगवान तुम्हें डांटेंगे क्या? भगवान तो अनंत जन्मों से तुम्हारे हृदय में गुरु बने बैठे रहे, एक भी बात मानी क्या? वो तो कहते हैं हर गलत काम में कि मत करो। मानता है कोई उनकी बात? भगवान डांटे? जब प्रगट में गुरुदेव की दृष्टि हम पर पड़ती है और हमें दुलार और शासन दोनों मिलता है, या आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो आपके ऊपर दंड विधान लागू, तो डर लगता है कि गुरुदेव के सामने जाएंगे, अगर कोई गलती हो गई तो हमारे को डांट ले। प्रगट में हमें माँ के जैसा दुलार और माँ की जैसी डांट देने वाला गुरुदेव चाहिए, तभी हम भगवत प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा मन को संभालना बहुत कठिन बात है। भगवान तो पहले भी हृदय में बैठे थे, अब भी हृदय में बैठे, आगे भी बैठे रहेंगे और दुर्गति नहीं रुकेगी। बाहर हमारे को चाहिए क्योंकि हम बहिर्मुख हैं। बाहर रूप धर करके बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करनिकर। जब गुरुदेव बाहर से हमें पकड़ते हैं, डांटते हैं, तब हम अंदर के भगवान को जान पाते हैं। अंदर के भगवान तो सबके हृदय में बैठे और दुर्गति किसी के नहीं रुक रही है। जब बाहर भगवान मान लेते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तब फिर अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए उनके वचन सूर्य के समान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। बिना गुरु के भगवान को गुरु की जरूरत है क्या? लेकिन संदीपनी गुरु की है ना, श्री कृष्णचंद्र जी, राम जी की, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी गुरु पद में थे ना। तो हम तो जीव हैं, वो तो जब ईश्वर अवतार लेते हैं तब गुरु पद में बिठालते हैं संतों को। तो हमें मानना चाहिए कि गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। गुरुदेव की आवश्यकता है, पर गुरुदेव का मतलब केवल कंठी बनाना ही नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करना है। उनके वचन पकड़ लिए, उनकी आज्ञा पकड़ ली, उसी से बहुत समुद्र पार हो गए। मनोज दुबे जी, प्रयागराज। राधा वल्लभ शेरवंश। महाराज जी, मैं विगत 2 वर्षों से एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। महाराज जी, मैं सीआरपीएफ में ड्यूटी करता हूँ। महाराज जी, मेरा स्वभाव बस जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेता है, जिसका परिणाम हमेशा प्रतिकूल ही मिलता है। महाराज जी, ऐसे में मुझे कैसे रहना चाहिए? हाँ, विश्वास तो विवेक के निर्णय से कीजिए, ऐसा नहीं है। संसार में विश्वास नहीं, परमार्थ में भगवान पर विश्वास बिना विचार करके करना है। लेकिन संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होता साए। ऐसे ऐसा विश्वास नहीं कर लेते। पहले बुद्धि और विवेक लगाकर हम उसकी परीक्षा लेते हैं कि विश्वास योग्य है कि नहीं, तब फिर विश्वास करते हैं। भगवान और भगवान के मार्ग में प्रथम विश्वास, विचार की जरूरत नहीं, बिना ही विचार करी शुभ जानी। और संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए। पहले विचार करो, ये आदमी विश्वास योग्य है कि नहीं, ये जो बोल रहा है सत्य है कि नहीं, इसके जीवन में सत्य है कि नहीं, ये कपट तो नहीं कर रहा है, छल तो नहीं कर रहा है। ये संशय करके, जानकारी करके तब विश्वास किया जाता है। और भगवत मार्ग में नहीं। भगवत मार्ग में जो शास्त्र में लिखा है, जो गुरुजन कह रहे हैं, यथावत वैसे मान लेने से वो आगे परमार्थ में बढ़ जाता है। माता पिता प्रभु गुरु कह वाणी, बिना ही विचारी करी शुभ जानी। और संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होता साए। तो हमें संसार में चलना है तो हमें सीधे विश्वास नहीं कर लेना, हमें पहले संशय करना है। ये आदमी कपट तो नहीं कर रहा है, ये आदमी असत्य मार्ग का अवलंबन लेने वाला तो नहीं। अगर हम विश्वास कर ले मुझे फंसा ले, मुझे गलत मार्ग में ले जाए, संशय रखना चाहिए। परमार्थ में संशय शून्य और संसार में संशय युक्त, क्योंकि संसार दुविधा युक्त है, संसार छली है, संसार कपटी है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, इसलिए संशय रखना है। आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि विश्वास में फिर मुझे धोखा मिलता है। हाँ, तो इसलिए संशय रखना है। हमें सब पे विश्वास नहीं करना, शास्त्र आज्ञा करता है। भगवान और परमार्थ में विश्वास और संसार में संशय। संशय रख करके जब हमारे संशय की कसौटी से पास हो जाए तो विश्वास, नहीं तो नहीं। संसार में विश्वास नहीं,
भगवान और परमार्थ में विश्वास के बिना नहीं चला जाता, और संसार में संशय के बिना नहीं चला जा सकता। इसमें चलना पड़ेगा, संशय लेके चलना पड़ेगा। हाँ, वो कितना प्यार से क्यों बात कर रहा है? क्या आपके पास है जो उसने देख लिया और आपसे प्यार कर रहा है? वो कुछ है, पहले उसको समेटो। क्या है? क्या इतना प्यार क्यों कर रहा है? सहसा प्यार क्यों कर रहा है? कुछ है जो उसकी नजर में आ गया है, लेना चाहता है, कोई स्वार्थ है, कोई उसकी पूर्ति है, ऐसे चला जाता है परमार्थ में। अगर स्वार्थ में, अगर व्यवहार में प्रवीण नहीं हुई तो बहुत छलिया है संसार, बहुत ठगी है संसार, और बड़ा निर्दयी है संसार। देखो विश्वास में कितना बड़ा धोखा हो सकता है। श्री जयदेव जी बहुत बड़े महापुरुष हुए, संत हुए हैं। उनको एक भगत ने बुलाया तो उस समय स्वर्ण की असरफियां चलती थी, तो कई स्वर्ण की, उनका हमें जरूरत नहीं, उनका ले लो महाराज। तो श्रद्धा कारण उन्होंने अपने अचले में बांध लिया, चलो संत सेवा हो जाएगी किसी। 4 लोग मिले, दंडवत किए। पहली दृष्टि में देखा कि ये एक होता है श्रद्धा से दंडवत करना, और एक होता है प्रलोभन से दंडवत करना। प्रलोभन वाली दंडवत में अलग ही होता है, श्रद्धा वाली में अलग होता है, वो पहचान होती है संतों की। उन्होंने देख लिया कि अच्छा हमारे पास असरफियां इनके लिए दंडवत कर रहे हैं, और जंगल का रास्ता था तो रुक गए। उन्होंने कहा सुनो भाई, तुम्हें असरफियां चाहिए ना, फालतू नाटक करने की जरूरत नहीं, ले लो असरफियां, हमको इनसे कोई मतलब नहीं। वो दुष्ट, उन्होंने सोचा है बहुत प्रवीण आदमी, असरफियां क्यों दे दिया? इसका मतलब असरफियां अभी दे दिया और आगे ये रिपोर्ट करके हमको फंसाएगा। तो सोचे, देखो दुष्ट आदमी दुष्टता है। तो उन चारों ने विचार किया कि ये हमको फंसा ना पावे, इसलिए इसको पहले ही हम असरफी दे दी, और उन चारों ने हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए। असरफी दे दी, तुम्हें असरफी मिल गई थी, लौट जाओ तुम। लेकिन उन्होंने कहा ये बहुत प्रवीण है, ये हमारे फंसाने के। दुष्ट आदमी दुष्टता का ही चिंतन करता है, और सीधे सरल आदमी संत महात्मा दोनों, उनके हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए। अब वो भगवान के भक्त थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो एक राजा निकला वहां से अपने सैनिक, तो आवाज सुनाई दी, तो कुएं में गया। जब उनको निकाला तो वो तो जान गए, अरे तो जयदेव जी हैं। अपने राजमहल में ले गए, बड़ी औषधियों का लेप किया। अब जयदेव जी से पूछा कि भगवान की प्राप्ति का सहज उपाय क्या है? तो उनका संत सेवा। यदि रोज संत सेवा हो, भगवान नाम कीर्तन हो, संतों की जूठन खाने को मिले, संत जय जयकार करे, तो निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाते। तो उन्होंने संत सेवा की। अब उन चारों चोरों ने सोचा, उनको तो पता नहीं था, तो चारों ठग जो चोर थे जिन्होंने हाथ पैर काट, और उन संतों के दर्शन के लिए जयदेव जी बैठते थे, हाथ पैर कटे ऐसे आसन पर बैठते, और जो संत जन जाते सबको ऐसे दर्शन कर। चोरों ने देखा तो आपस में ये वही है जिसको काट के कुएं में डाला था। अब जयदेव जी ने देखा कि ये वही है जिन्होंने काट, तो जयदेव जी ने राजा को बुलाया और कहा ये 4 लोग मेरे बड़े पूज्य और पहचान के संत हैं, ये जितना जो कुछ मांगे उतना इनको दे देना। और उनके तो होश खराब थे चोरों के कि पता नहीं राजा से क्या कह के हमको दंड दे। राजा गए, प्रणाम किया, खवाया पिया और कहा महाराज खजाने के पास ले गए, आप जितना चाहो ले जाओ। तो ठगे थे, गठरी बांधी। तो राजा ने सोचा कि संत तो ऐसे नहीं होते, और महाराज कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि संत है, तो हमको दोष भी दृष्टि नहीं देनी। अब वो बड़ी बड़ी गठरी बांध लिए चारों रत्न और असरफियों की। तो उनका महाराज आप लाद के ले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हमारे आदमी ले जाएंगे, आप जहां कहोगे वहां पहुंचा देंगे। तो राज सैनिक, रास्ते में राज सैनिकों ने पूछा कि आज तक ऐसा सम्मान हमारे गुरुदेव ने किसी संत का नहीं कराया जैसा तुम्हारा करवाया, क्या तुम खास हो? तो उस दुष्ट स्वभाव के थे, तो उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुदेव जो है ना वो पाप कर्म किए थे, इसीलिए उनके हाथ पैर कटवा दिए गए थे। मतलब बिल्कुल झूठ बोलते, जो ही इतना झूठ बोले उसमें धरती फटी और सब आ गए, क्योंकि अब नहीं सह सकते थे। इस इतना दंड देने के योग्य अपराधी को भी सम्मान दिलाया हाथ पैर कटने के बाद भी, और फिर वो उनके प्रति दोष दर्शन उनका। तो जो दुष्ट होते हैं वो आखिरी श्वास तक दुष्टता करते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए।